छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा लगातार सुर्खियों में रहा है। इसे लेकर सरकार ने बजट सत्र में धर्म स्वातंत्र विधेयक भी लाई, जो अब कानून बन चुका है। मैं ललित सिंह राजपूत और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय घर वापसी अभियान के प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी। आज जो है धर्मांतरण को लेकर जी अब कानून भी बन चुका है जी और इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं तो इसको एक बहुत ही बड़ी जी ऐतिहासिक उपलब्धि मानता हूँ हमारी सरकार की। जो वर्षों से संघर्ष हो रहा था कि कैसे धर्मांतरण को रोका जाए, जी जिसमें हजारों लाखों धर्म रक्षक कार्यकर्ताओं ने अपने त्याग तपस्या बलिदान से सनातन की रक्षा करने का संकल्प लिया था, जिसमें हमारे पिताजी जिन्होंने घर वापसी अभियान को चलाया था, जिसमें धर्मांतरित लोगों के पैर पखार करके उनको सनातन विचारधारा से उन्होंने जोड़ने का काम किया। जी ऐसे महानुभावों को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। और ये ऐतिहासिक जो कानून बना है, इसके लिए मैं आदरणीय विष्णुदेव साय जी, आदरणीय विजय शर्मा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इससे हमारी सनातन संस्कृति को संरक्षण मिलेगा और जो धर्मांतरण जो गलत तरीके से जो लोग करते हैं उन पर कठोर कार्रवाई होगी। अब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के लिए जो लगातार आप कार्य कर रहे हैं, धर्मांतरण न हो इसके लिए लगातार आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब लोगों को घर वापसी आप कराते हैं जी, तो उसमें किन दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है? आप व्यक्तिगत स्तर पर देखते होंगे तो। देखिए, अनेक परेशानियों समस्याओं का तो सामना हमको करना ही पड़ता है, क्योंकि ये आसान कार्य नहीं है। सबसे पहले तो जिनकी घर वापसी होती है उनको सही तरीके से उनसे कोऑर्डिनेट करना, उनसे संपर्क करना जी और ऐसी षड्यंत्रकारी शक्तियां जो एक भय का माहौल बना के रखती हैं, ऐसे दुष्टों से उनको बचाना। और कार्यक्रम होने के पहले भी जो धमकियां इनको दी जाती है, हमारे कार्यकर्ताओं को गलत तरीके से इनको प्रताड़ित किया जाता है, उन सब को झेलते हुए और इन सब का सामना करते हुए हम इस कार्यक्रम को करते हैं। और करने के बाद जो हमको जो आनंद मिलता है और जो ईश्वर हमको आशीर्वाद देता है, उसका एक अलग ही मन में एक अच्छा शांति भी मिलती है और उपलब्धि भी आती है। आपके पिताजी पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह जुदेव जी और लगातार उन्होंने धर्मांतरण को रोकने के लिए कार्य भी किया। अब उनकी विरासत को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं जी, इस पर कैसे देखते हैं इसे? जी, अब उन्होंने जो कार्य किया तो खैर अभूतपूर्व कार्य उन्होंने किया जी और मैं जितना भी कर लूँ उनके जैसा नहीं बन पाऊंगा, पर उनके दिखाए गए मार्ग पर चलना और सनातन और राष्ट्र के प्रति समर्पित ढंग से काम करना, ये मैं उनसे सीखा हूँ। और जब तक मैं सांस ले रहा हूँ, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं सनातन के लिए और राष्ट्र के लिए अनवरत लगा रहूँगा और हमारे कार्यकर्ता भी लगे रहेंगे। इस कानून को लेकर जो धर्म स्वातंत्र विधेयक कानून बना हुआ है, इस कानून को लेकर कांग्रेस पहले भी विरोध करते थे और अभी भी विरोध कर रही है। अब तो चूंकि ये कानून बन चुका है, इससे आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का तो काम ही है, जब वो सत्ता में थी जी तो उन्होंने कोई काम किया नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार किया। और उस समय बोलते थे कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी तब हम कानून क्यों नहीं ला रहे हैं, और जब हम सरकार में आज हम कानून ले आए जी उसमें भी उनको समस्या दिक्कत हो रहा है। तो कांग्रेस का काम ही है एक नकारात्मक माहौल खड़ा करना, और कोई उनका काम ही नहीं है। और ये हिंदू विरोधी शुरू से रहे हैं। जी और अब जो है छत्तीसगढ़ की जो ईसाई मशीनरियों हैं उन पर भी लगातार अभी भी धर्मांतरण के हालिया भी देखा गया है। कुछ स्कूल और संस्थान भी धर्मांतरण कराए गए हैं, धर्मांतरण का दबाव भी दिया गया है। इसे आप किस तरह नज़रिए से देख रहे हैं? जी, कल ही मेरे पास सालेम स्कूल रायपुर में कि जो काम करने वाली मातृशक्ति यहाँ पे मेरे घर आई आवेदन लेकर के जी और उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि उनके ऊपर गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपना धर्म परिवर्तन करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको जो उनका वेतन है वो नहीं दिया जाएगा और अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं
वो सह रही हैं, वो जो माताएं बहनें जो यहाँ आई थी, और मैंने उनको आश्वासन दिया कि हम पूरी तरह उनके साथ हैं और उनको किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। अभी नया कानून भी बना है और उन पर कार्रवाई करेंगे। प्रिंसिपल को तो तत्काल हटाना चाहिए उस स्कूल के। अब क्या लगता है, छत्तीसगढ़ में यह धर्म स्वातंत्र कानून बन चुका है, जी। क्या लगता है अब धर्मांतरण को पूरी तरह से रोक लग जाएगी या कितना कारगर हुआ यह कानून? जी, मुझे लगता है कि कानून तो बना है, पर इसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा ढंग से। जी। चुनौतियाँ आएंगी और कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, पर इसको इम्प्लीमेंट हम लोग अच्छे से करेंगे, हमारी सरकार करेगी, तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक परिणाम हमको मिलेगा। जी जी, क्योंकि केंद्र में और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है जी। अब ऐसे में धर्मांतरण का जो लगातार पूरे देश भर में मुद्दा होता रहा है, अब ये दोनों सरकारें हैं, चूँकि राज्य में भी है, केंद्र में भी है, और देश में भी लगातार कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, धर्मांतरण पर किस तरह से और लगाम लगाई जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए। जी जी। और हिंदू समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। जो पढ़े लिखे हिंदू हैं सिर्फ सोशल मीडिया में कमेंट्स नहीं करें, ये वाकई में जिसको बोला जाए कि धरातल में उतरें और उनकी जो जिम्मेदारी है उसको निभाएं कि भाई एक हिंदू वो है तो कैसे वो अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। जी। ऐसा नहीं कि सिर्फ घर में बैठ करके, एसी के अंदर बैठ करके, एसी रूम के अंदर बैठ करके कमेंट्स करना। ये हर एक हिंदू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने धर्म संस्कृति की रक्षा करे। हम सबको मिल करके काम करना है, सरकार तो काम करेगी ही। हिंदू समाज को ये समझना होगा, जानना होगा कि सनातन एकजुटता से अगर काम नहीं करेगी तो समस्या पैदा होगा। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ बीजेपी के उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय वापसी आंदोलन के प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी के साथ हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कानून भी, जो धर्म स्वातंत्र कानून है, उसे लागू किया जा चुका है, लेकिन यह तभी इम्प्लीमेंट होगा और तभी भी यह साकार होगा पूरे प्रदेश में जब युवा जागरूक होंगे और यह कानून पूरी तरह से प्रभावी होगा और लोगों में भी अवेयरनेस आएगी, लोग जागरूक होंगे, तो यह कानून निश्चय ही पूरी तरह से प्रभावशाली होगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।